Therefore I am stressing. तो हम लोग स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 43 यथा क्रीड उपस्कराणाम संयोग विगमावहि इच्छया क्रीडितु हासायाताम तथैवैष इच्छया नृणाम। हरे कृष्णा। तो कल हमने एक ऐसा श्लोक पढ़ा था जिसमें ये हमें ज्ञान दिया गया कि हमें भगवान के जो शास्त्रों के जो आदेश है उसकी पालना अवश्य करनी चाहिए। अगर हम शास्त्रों के आदेशों की पालना नहीं करते तो हमें फिर अधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। कष्ट तो हम अभी भी उठा रहे हैं पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, लेकिन अब अगर हम उन आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो हमें और अधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो आज यहाँ पे एक खिलाड़ियों की बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और फिर अलग कर देती है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, हमें ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। कि आज हमारी जो पोजीशन है, चाहे हम धनवान हैं, चाहे हम बहुत ही एजुकेटेड हैं, तो ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार भगवान की इच्छा से ये सब कुछ है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान तो सभी जीवों के हृदय में स्थित है। अतएव वे हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते हैं। हम दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं कुछ समय के लिए, वो भी हमेशा नहीं, लेकिन भगवान को तो कभी नहीं, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में हमेशा से स्थित है। भगवान तो हमारी हर एक एक्टिविटी को के साक्षी है, नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं कि जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के जो फल है वो भगवान की परम इच्छा से ही हमें प्राप्त होते हैं। भगवान चाहते हैं तो हम व्यास आसन पर बैठे हैं, भगवान नहीं चाहेंगे तो हम मंदिर से बाहर। अब किसी भी पद पर अगर हम बैठे हैं वो भगवान की परम इच्छा से हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार है। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, अतः ये स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा एक धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, ये उसकी योग्यता पहले से ही थी। पहले से उसके कुछ कर्म ऐसे थे जिसके कारण उसे एक धनी व्यक्ति के घर में जन्म मिला। अब पैदा होते उसको धनी व्यक्ति के घर में जन्म मिला, जिसका मतलब उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही वाज क्वालिफाइड फॉर डैट। हम कई बार देखते हैं एक ही दिन एक ही समय दो बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा एक धनी व्यक्ति के घर में पैदा हो रहा है, दूसरा बच्चा एक बहुत ही पुअर, एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति के घर में पैदा होता है। अब जो बच्चा अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हुआ उसको तो बहुत अच्छा सोने का पालना मिल रहा है, झूला मिल रहा है, वो उस झूले में, उस पालने में पड़ा हुआ है।
और जो गरीब व्यक्ति घर में बच्चा पैदा हुआ, वो जो मजदूरी करने वाला, जिस रेड़ी पे मजदूरी करता, उसके नीचे कुछ जगह होती है, उस पर कपड़ा बांधकर उसको बच्चे को रखा हुआ है। वो अंदर घर में बहुत ही अच्छे वातावरण में है, वो ठंड में सर्दी में बच्चा तड़प रहा है। 11 दिन होते हैं, 11वें दिन उस बच्चे के लिए, जो अमीर व्यक्ति घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको गले में सोने की जंजीर डाली जाती है, सुंदर सुंदर वस्त्र उसको मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं कि 11वां दिन हो गया आज। और वो जो बच्चा गरीब के घर में पैदा हुआ, उसके तन में कपड़ा भी नहीं है 11 दिनों तक। तो ये सब कुछ अपने कर्मों के कारण है, सब कुछ पहले से ही नियोजित कर दिया गया है आपके कर्मों ने। फिर भगवान की इच्छा से वो कर्मों का फल जो है हमें फिर प्राप्त होता है। यदि हम बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है, यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है, तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है। भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद ना करे। कई बार देखते हैं, अब बच्चा अमीर व्यक्ति घर में पैदा हुआ, उसको कोई उठा के ले गया। पलना तो उसने अमीर व्यक्ति घर में था, वो सारी जीवन फिर कहाँ उसका पालन पोषण हुआ? किसी डाकू के घर में या किसी गरीब के घर में। हम देखते हैं ना, कई फिल्मों में भी ऐसा होता है। तो ये भी कहते उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण था। भगवान ने फिर अपनी इच्छा से उसको ऐसा क्या कर दिया, ऐसा प्रबंध कर दिया। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है कि अगर कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, उसके पिछले जन्मों के कर्म थे जिसके कारण उसे गरीबी तंगी जो थी वो सहनी पड़ रही है। जीवों के मिलने या बिछुड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई वश नहीं चलता। कोई अमीर के घर में पैदा हो, कोई गरीब के घर में पैदा हो, कई बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, कईयों के रिलेशन खराब हो जाते हैं, ठीक है। कहते इस पे किसी का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उसके खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई ये तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य हैं, तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ उपयुक्त नहीं बैठता कि खिलाड़ी तो अपनी मर्जी से खिलौने चुनता है। खिलाड़ी जो है, यहाँ खिलाड़ी की एग्जाम्पल दी गई है, वो तो अपनी मर्जी से खिलौने चुनता है। अगर क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग करने आना है, तो वो बैट जो है अपना खुद चूज करता है कि मैं इस बैट से खेलूँगा। ऐसे ही होता है ना, उसका स्पेशल बैट है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल, एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि खिलाड़ी खिलौने को अपनी मर्जी से चुनता है, फिर उसको तोड़ता है। और यहाँ ये दूसरी उदाहरण ये दे रहे साथ में कि हमें तो अपने कर्मों के अनुसार भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है ये कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं हैं। अगर हम खिलाड़ी भी कोई खिलौने चुन रहा है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, उससे लग रहा है वो भी भगवान की इच्छा है कि ये चीज़ चूज़ की जाए। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ये भगवान की परम इच्छा है। सामान्यतः कर्म का नियम ये है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदले भी जाते हैं। वैसे तो हमें अपने कर्मों का फल ही मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है, भगवान की इच्छा होती है तो भगवान हमारे कर्मों के फेर को फेर देते हैं, बदल देते हैं भक्ति से। अगर हम भक्ति करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो क्या होता है, फिर हमारे जो कर्म है उनका जो फल है वो बहुत कम हमें मिलता है, ठीक है कि नहीं। भक्ति से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते, कर्मों के फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकता है। अगर आप कहें कि मैं अपने कर्मों के फल को बदल सकता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम नहीं बदल सकते। हाँ, अगर भगवान चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अन्य किसी से नहीं, और कोई नहीं कर सकता। अतएव इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है,
क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र है, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण है, अतएव उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं होती। यहाँ भगवान को खिलाड़ी कहा गया है। यहाँ पर भगवान को क्या कहा गया है? भगवान परम खिलाड़ी है, सबसे बेस्ट खिलाड़ी। वो जिस मर्जी खिलौने को चुन ले, जिस मर्जी खिलौने को बिगाड़ दे। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है, तब कर्म फल में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। हाँ, जब किसी भगवान के भक्त के बात आती है, शुद्ध भक्त की, तो फिर भगवान क्या करते हैं? उसकी लाइफ में एंटर करते हैं, उसकी लाइफ में, उसके जीवन में दखल अंदाज करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? उसके कर्मों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। फिर वो क्या होता है? भगवान की प्लानिंग से उसकी लाइफ में अगर कोई दुख भी आ रहा है या कोई प्रॉब्लम्स भी आई है, तो भगवान की प्लानिंग से आई है। कोई भगवान उसके उस दुख के माध्यम से क्या करते हैं? भगवान उसके कर्मों के जो फल उसको बहुत ज़्यादा मिलने थे, भगवान कम करके उसको उस कर्मों के फलों से छुटकारा दे देते हैं। फिर भगवान ऐसे करते हैं। भगवद गीता के 9th अध्याय के 30 और 31 श्लोक में भगवान ने आश्वासन दिया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है। कि जो कोई भी भगवान की शरण का आश्रय ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसको उसके सारे पाप कर्मों के फलों से बचाता हूं, रक्षा करता हूं, मुक्त करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। यहाँ भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं, कि ऐसे कई एग्जाम्पल्स है कि भगवान के द्वारा कर्मों के फल जो थे बदल गए। अजामिल पापी था, सारा जीवन वो पाप करता रहा, ठीक है, नाजायज संबंध एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, एक वैश्य के साथ, चोरी, ठगी, हेरा फेरी, जुआ, शराब, मीट, ऐसा कोई काम पाप पूर्ण काम नहीं था जो उसने नहीं किया। लेकिन भगवान ने क्या किया? उसके कर्म के फल को बदल दिया, सिर्फ एक बार नारायण कहने से। उसने एक बार ही नारायण कहा, भगवान ने उसके कर्मों के फल ही बदल दिए। उसे एक चांस दे दिया, सेकंड चांस, कि तुम्हें मैं सेकंड चांस देता हूँ कि भक्ति करो और भगवान के विकुंठ धाम को प्राप्त करो। फिर वो दोबारा गए गंगा, वहाँ पे गंगा के किनारे जाकर उन्होंने दोबारा भगवान की भक्ति की। फिर विष्णु दूत उन्हें लेने आए। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं, अगर भगवान किसी के पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं होते। भगवान तो खिलाड़ी है, भगवान अपने कर्मों के या कर्मों के फलों से नहीं बंधे होते। अगर भगवान दूसरे के कर्मों के फलों से दूसरे को मुक्त कर सकते हैं, दूसरे के कर्मों के फलों को, दूसरे के कर्मों को फेर बदल कर सकते हैं, तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि भगवान अपने कर्मों के फलों से बने हुए हैं? ही तो सुप्रीम प्लेयर, वे पूर्ण है और सारे नियमों के परे होते हैं। भगवान कंप्लीट है, पूर्ण है, और जितने भी ये शास्त्रों के नियम हैं जो भगवान ने दिए हैं, लेकिन भगवान उनसे बियॉन्ड है, भगवान उनसे परे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।